कुछ चीजें डिहाइड्रेशन की ऐसी हैं गुड़िया, कैसे कि अगर कोई, जैसे ये रटने वाली बातें हैं, सीधी सी बात है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि जब भी किसी एल्कोहल के ऊपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिएक्शन करते तो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। अगर हाँ, डिहाइड्रेशन में आप सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट वहां पॉसिबल है और आपको वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अपन को पता है। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, CH3CH2OH, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिएक्शन कराएगा, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग लेता है, टेम्परेचर फैक्टर अलग अलग लेता है। उसने कहा कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं। आप किसके ऊपर करा रहे हैं बताओ? एल्कोहल के ऊपर। एल्कोहल के ऊपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिएक्शन कराओगे, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि नहीं है? लिखा है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या रिएजेंट बोलो। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या करता है? याद होगा आपको, क्या करता है? वाटर हटाता है। यहां तो आपको पता दिख ही रहा है कि भाई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा है। तो यहाँ अगर कार्बोकेटाइन बन भी गया गुड़िया, जो कि बनना है, तो रीअरेंजमेंट के यहाँ चांस है ही नहीं। तो सीधी बात है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है। क्या करना है? अल्फा बीटा, अल्फा से OH जाएगा, बीटा से H जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बन रहा है? एल्कीन बन रहा है, वाटर हट गया। लेकिन ये एल्कीन कब बनाते हो? जब टेम्परेचर कितना होता है बेटा? क्या टेम्परेचर होता है? लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, जब ज्यादा टेम्परेचर, जैसे उसने टेम्परेचर दे रखा है आपको नियरली 170 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर कभी इसी का यूज करे वो कंसंट्रेटेड H2SO4, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले रहा है, लेकिन टेम्परेचर कितना दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है 140 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करें बताओ, अब क्या बनेगा? तो जब बेटा वो हाई टेम्परेचर देता है, हाई टेम्परेचर, तो आपको एल्कीन बनाना है। क्या करना है? लेकिन जब लो टेम्परेचर देता है तो आपको ईथर बनाना है। क्या बनाना है? समझ पा रहे? हाई टेम्परेचर है कि नहीं है, और क्या है? लो टेम्परेचर। लेकिन तुम्हें याद होगा जो मुझे बोला था मैंने, वो नहीं बोला तब से, याद है? तो कंडीशन हमारे पास क्या आ रहा था? क्या बन जाएगा यहाँ पर? एल्कीन। बहुत बढ़िया। एल्कीन कैसे बनेगा वो बताओ बेटा? बाय द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हुआ, जिसका छटाओ, और क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, पानी निकल गया साथ में, प्लस वाटर। लेकिन जब आप ये लो टेम्परेचर रिएक्शन कराते हो, लो टेम्परेचर, तो क्या बनता है? ईथर। क्या बनता है? यहां भी वाटर का लॉस होगा, पर 1 मोल से नहीं, 2 मोल से। यहां 2 मोल बेटा बात कर, आपको क्या लेना पड़ता है? रिएक्टेंट लेना पड़ता है। ठीक है, एल्कोहल लेना पड़ेगा। जैसे यहां पर आप रिएक्टेंट 2 मोल ले रहे हो, क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2 और OH। इसका H निकालो, इसका OH निकालो, या इसका H, इसका OH निकालो। सीधी बात है, पानी हटा और इस कार्बन से इस ऑक्सीजन को आप डायरेक्ट ऐड कर दो। ऐड किया, क्या बन गया? CH3 CH2O, CH3 CH2, ये ऑक्सीजन, और फिर देन एथिल ग्रुप CH2 CH3, डायएथिल ईथर। क्या बना? डाई एथिल ईथर। आयोपेशन नाम क्या है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, एथॉक्सीथेन। क्या नाम है? एथॉक्सीथेन। क्योंकि अगर लंबी चेन आप ये पकड़ रहे 1 2 कार्बन, तो ये बेटा बात करें चेन का पार्ट नहीं बना, ये सब्स्टिट्यूट है, और फर्स्ट कार्बन भी जुड़ा है सब्स्टिट्यूट। तो इसका या तो बोलो 1 एथॉक्सीथेन, या सीधे बोलो एथॉक्सीथेन। 1 को अपन लिखते ही क्या है? तो एथॉक्सी ईथेन का फॉर्मेशन हुआ। ये आपको रटने वाली बात है, रटना पड़ेगा दोस्त। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, रट लेना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दूं, यही क्वेश्चन दूं, एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में दे दूं, CH3 CH2OH, अब बताओ, Al2O3 की रिएक्शन करा रहे अपन बेटा हीट के प्रेजेंस में, और Al2O3 की हीट दे रहे हैं आप, पर यहां पे जो टेम्परेचर है 350 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर टेम्परेचर अपने लिया वो कितना लिया? 250 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? क्या बनाओगे? लो टेम्परेचर पे क्या होगा? लो टेम्परेचर पे ईथर, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन। समझ पा रहे? हाई टेम्परेचर इतना टाइम ही नहीं देता कि आप 2 मोल रिएक्शन कर पाए, 1 मोल से निकाल देता है। हाई टेम्परेचर की बॉन्ड फटाफट टूटते हैं, तो हाई टेम्परेचर अगर दे रखा है ना, तो 1 मोल से ही वाटर निकल जाएगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा कि 2 मोल आपस में इंटरेक्ट कर पाए। लेकिन लो टेम्परेचर हो तो काफी टाइम मिलता है, समझ पा रहे, मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करने में, और फिर 2 मोल के क्या निकलता है? पानी निकलता है। तो क्या बनेगा? ईथर। तो सीधी सी बात है, आपको हाई टेम्परेचर देखना है। कभी भी जब एक ही रिएक्टेंट को बार बार रिएक्शन कराए और टेम्परेचर अलग अलग दे रखा है, तो इसका मतलब बेटा बात का हाई टेम्परेचर पे टाइम देना ही नहीं है, एक से ही निकाल दो वाटर और एल्कीन बना दो। और अगर लो टेम्परेचर है तो आपको 2 मोल को इंटरेक्ट कराना है, उससे फिर वाटर निकालना, मतलब क्या बनाना है? ईथर बनाना है। कुछ याद रहेगा? ये आपके बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपके आने के चांस बहुत ज्यादा है।
ठीक है, नोट कर लो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ अपना क्या फिनिश होता है, डिहाइड्रेशन। क्या फिनिश होता है, ठीक है, करो नोट इसको। अब आते हैं अपन कहाँ पे,